तेजोवलय का वैज्ञानिक आधार। मनीषियों का मत है कि मनुष्य के शरीर से सदैव एक प्रकार की प्राण विद्युत निकलती रहती है, जिसका उद्भव सूक्ष्म शरीर के निर्माण में भाग लेने वाले न्यूट्रॉन कणों की तीव्रतम गति के कारण होता है। वैज्ञानिकों ने इसे बायो इलेक्ट्रिसिटी, बायोप्लाज्मा, कॉस्मिक एनर्जी, वाइटल फोर्स, लाइफ फील्ड आदि अनेक नामों से संबोधित किया है। यह प्राण विद्युत मनुष्य के स्थूल शरीर से कुछ इंचों से लेकर 3 फीट की दूरी तक प्रवाहित होती रहती है। इसी को आभामंडल कहते हैं। यह प्राण शरीर से विकिरित होने वाली वैद्युतीय तरंगों से बनता है। समस्त प्राणियों, वृक्ष, वनस्पतियों का अपना अलग अलग आभामंडल होता है। पाया गया है कि मनुष्य का आभामंडल उसकी भावनाओं, विचारणाओं तथा आवेग संवेगों के अनुसार बदलता रहता है। मनुष्य के अंतर्जगत में सदैव देवासुर संग्राम चलता रहता है। 2 प्रकार के स्पंदन सतत स्पंदित होते रहते हैं। मन संस्थान और अंतःकरण में विचारों और भावनाओं की 2 धाराएं साथ साथ बहती रहती हैं। विचारों के ज्ञान से संबंधित होती है, जिनमें बाह्य परिस्थितियां और व्यवहारिक जगत भी सम्मिलित है। मनुष्य वातावरण से, समाज से, शिक्षा, स्वाध्याय, सत्संग से अथवा गुरुजनों से जो भी ज्ञान अर्जित करता है, उसी के अनुरूप उसके चिंतन, मनन और सोचने समझने की एक गोलाकार परिदृश्य बनती जाती है। मन मस्तिष्क में बहते हुए ये विचार ही एक धारा का रूप ले लेते हैं। अंतःकरण में प्रवाहित होने वाली क्षुद्र भावनाओं की धारा को कसाय कल्मषों की धारा भी कहते हैं। काम, क्रोध, मद, मत्सर, मोह, राग, द्वेष आदि विषय वासनाओं, ऐषणाओं की धारा मनुष्य के सूक्ष्म और कारण जगत में सदैव प्रवाहित होती रहती है। जबकि संत महापुरुषों में उदारता, आत्मीयता, सहृदयता, करुणा, पवित्रता आदि की शुभ कल्याणकारी धाराएं प्रवाहित होती रहती है। वैज्ञानिकों के मतानुसार विचारधारा और भावधारा के सतत प्रवाह से स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के निर्माण में भाग लेने वाले तत्वों के सूक्ष्म परमाणुओं, न्यूट्रॉन कणों में स्पंदन होता रहता है और उसी से प्राण ऊर्जा का निर्माण होता है। प्राणमय शरीर भौतिक परमाणुओं से बने होने के कारण दृश्य होता है और उसका रंग रूप भी होता है। अतः उससे विनिर्मित आभामंडल का भी गुण रूप होता है। उसमें अनेक वर्ण होते हैं, जैसे पीला, लाल, नीला, हरा, काला आदि। वैज्ञानिकों ने अपने अनुसंधान में पाया है कि जैसे जैसे व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार होता जाता है, विचारणा, भावना और गुण कर्म स्वभाव में ऊर्ध्वगामी उच्च स्तरीय परिवर्तन करने पर व्यक्ति के मन, मस्तिष्क और अंतःकरण में जिस गति से उत्कृष्टता का समावेश होता है, आभामंडल भी तदनुरूप शुभ्र और विकसित होता जाता है। भावनाओं के परिष्कार और रंगों के ध्यान, विशेषकर प्रातः उदीयमान स्वर्णिम सूर्य के ध्यान द्वारा प्राण ऊर्जा का अभिवर्धन होता है। जैसे जैसे प्राण में सूक्ष्म शरीर परिपुष्ट होता और ओजस्वी तेजस्वी बनता जाता है, शरीर से सतत विकिरित होने वाली प्राण ऊर्जा का प्रवाह क्षेत्र, लाइफ फील्ड बढ़ता जाता है। इससे चारों ओर दूर दूर तक का वातावरण प्रभावित होता है। पशु, पक्षी एवं मानव पवित्र आत्माओं, महान संत योगियों के इसी लाइफ फील्ड अर्थात आभामंडल के प्रभाव से जन्मजात विरोध भाव भूलकर शांतिपूर्वक उनके सानिध्य में आसपास बैठे रहते हैं। आभामंडल को रंगों के आधार पर 6 भागों में विभक्त किया गया है। पहला काला, परावैगनी से वैगनी तक, दूसरा नीला, तीसरा हरा, चौथा काला, पांचवा हल्का नीला और छठा शंख के समान श्वेत। ये सभी रंग भौतिक परमाणुओं के सम्मिश्रण के कारण होते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जन्मदात्री मैडम ब्लेवत्स्की के अनुसार मनुष्य का आभामंडल एक बहुत ही जटिल और उलझा हुआ अभिव्यक्तिकरण है, जो उस क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न प्रभावों से निर्मित होता है।
आभामंडल में भाग लेने वाले कुछ तत्व स्थूल शरीर से बाहर निकलते रहते हैं तो कुछ सूक्ष्म और कारण शरीर से। तीनों शरीरों से निकलने वाले प्रकाश पुंज एक दूसरे में मिल जाते हैं और मिश्रित रूप में उसी एक स्थान में छाए रहते हैं। विशेषज्ञों ने आभामंडल को 5 भागों में विभक्त किया है। पहला हेल्थ ऑरा, दूसरा वाइटल ऑरा, तीसरा कॉस्मिक ऑरा, चौथा ऑरा ऑफ कैरेक्टर, पांचवा ऑरा ऑफ द स्पिरिचुअल नेचर। और हेल्थ ऑरा या स्वास्थ्य आभामंडल प्रायः रंगहीन होता है और स्थूल शरीर के चारों ओर से सीधी रेखा के रूप में प्रस्फुटित होता रहता है। वाइटल ऑरा को सक्रिय आभा भी कहते हैं। इसे सूक्ष्म शरीर से विकिरित माना गया है। यह इच्छा शक्ति द्वारा नियंत्रित होता है। सूक्ष्म शरीर से निकलते समय इसका रंग हल्का गुलाबी आभायुक्त होता है और बाहर आते ही नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। कॉस्मिक ऑरा को जीवन दर्पण या अभिव्यक्तिकरण का क्षेत्र भी कहते हैं, जिससे मनुष्य की भावनाएं, इच्छाएं प्रतिबिंबित होती हैं। इस आभामंडल का रंग नियमित रूप से परिवर्तित होता रहता है। ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध आदि विषय विकारों की एक लहर से ही इसका रंग बदल जाता है। क्रोध की एक चिंगारी अंदर सुलगते ही आभा का रंग गहरा सुर्ख लाल हो जाता है। अचानक भयभीत हो जाने पर आभामंडल का रंग बदलकर कुछ ही क्षणों में डरावने धूसर रंग का हो जाता है। चरित्र ऑरा स्थायी लक्षणों वाला होता है और मनुष्य के व्यक्तित्व की वर्तमान एवं भूतकालीन चारित्रिक विशेषताओं को दर्शाता है। आध्यात्मिक आभामंडल दी ऑरा ऑफ द स्पिरिचुअल नेचर विशेष प्रकार के प्रकाशपुंजों से निर्मित पवित्र आत्माओं, संतों, ऋषियों में एक दैदीप्यमान आभामंडल के रूप में पाया जाता है। ऑरा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल के चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर वाल्टर किनर ने किया था। विशेष प्रकार से रंगीन कांचों के माध्यम से जब उन्होंने शरीर एवं उसके विभिन्न अंग अवयवों का पर्यवेक्षण किया तो उन्हें उनके चारों ओर एक चमकदार आभा दिखाई पड़ी, जिससे उनने ऑरा की संज्ञा दी और शरीर से निकलने वाली एक प्रकार की बिजली कहा। किनर के बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ऑस्कर वैगनेल ने इसके काय विद्युत होने की निर्विवाद रूप से सिद्ध कर दिया। उनने पहली बार भौतिकी भाषा में इसकी व्याख्या की। उनका कहना था कि आभामंडल हवा द्वारा प्रभावित नहीं किया जा सकता है, किंतु यदि त्वचा के अति निकट कोई चुंबक रखा जाए तो उसकी ओर इसके आकर्षण को स्पष्ट देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, एक आवेशित कंडक्टर के चारों ओर वैद्युतिक क्षेत्र की तरह यह उभरे हुए स्थानों यथा नाक, उंगलियों के पोरों से बाहर की ओर तथा जनांगों के चारों ओर अधिक उभरा दिखाई पड़ता है। वैगनेल ने ऑरा को 2 स्पष्ट भागों में विभक्त किया है, बाहरी धुंध वाला भाग तथा भीतर का तेजपूर्ण चमकदार भाग। वैगनेल एवं अन्य अनेकों का कहना है कि इस अंदरूनी हिस्से में त्वचा से समकोण बनाती हुई अनेक नाड़ियाँ होती हैं। इन नाड़ियों से थोड़े थोड़े समय पर सर्च लाइट की भांति तीक्ष्ण प्रकाश युक्त किरणें निकलती रहती हैं, जो शरीर से कुछ दूर बाहर आकर फिर तिरोहित हो जाती हैं। इन्हें देखने के लिए वैगनेल ने एक विशेष प्रकार का चश्मा तैयार किया, जिसके लेंस खोखले थे। इनमें विशेष प्रकार का रंग डायसाइनिन भरा था। इस रंग की विशेषता यह है कि इसके माध्यम से देखने पर आँख की दृश्य सीमा बढ़ जाती है, वह अधिक संवेदनशील बन जाती है और वह सब कुछ देख सकती है जो सामान्य स्थिति में उसकी क्षमता से परे हो। इसके पश्चात किरलियन ने अपने विशेष यंत्र से ऑरा का अध्ययन किया। उन्होंने इस यंत्र से जब एक ताज़ी पत्ती का पर्यवेक्षण किया तो उसके रोम छिद्रों से तीक्ष्ण प्रकाशपुंज निकलते पाया, किंतु देखा गया कि जैसे जैसे कोशिकाएं मरती गईं ये पुंज भी बुझते गए। एक ही प्रजाति की पत्तियां में ऑरा पैटर्न समान पाया गया, मगर रोगी
पत्तियों में यह पृथक प्रकार का दिखाई पड़ा। जंतुओं में यह उनके आंतरिक मनोभावों की अभिव्यक्ति है और उनमें आए परिवर्तनों के आधार पर बदलता रहता है। इस उपकरण से पहली बार जाना जा सका कि क्यों कोई हाथ पैर कट जाने के बाद भी उनकी उपस्थिति का एहसास करता रहता है। क्रिलियन ने देखा कि स्थूल अंग के पृथक हो जाने के बावजूद भी उसका सूक्ष्म भाग स्थूल शरीर से जुड़ा रहता है। जब एक आधी कटी पत्ती का चित्र इस यंत्र से लिया गया तो उसमें संपूर्ण पत्ती की तस्वीर मौजूद थी। इसे फैंटम इफेक्ट नाम दिया गया। इन सारे प्रयोग परीक्षणों से एक बात स्पष्ट हो गई कि सभी जीवधारियों में किसी न किसी प्रकार का ऊर्जा मैट्रिक्स होता अवश्य है, भले ही उसका रूप आकार भिन्न भिन्न हो। यह बात भी सुनिश्चित है कि वह स्थूल शरीर से पूर्णतः स्वतंत्र है, पर वस्तुतः यह है क्या, इसके कार्य क्या हैं और भौतिक शरीर में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। इस आशय पर गहन अध्ययन रूस में चल रहा है। किरोव स्टेट यूनिवर्सिटी अल्मा अता के जैव वैज्ञानिक इस ऊर्जा का अध्ययन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह और कुछ नहीं, आयनीकृत कणों का प्लाज्मा समूह है। वे यह स्वीकारते हैं कि पदार्थों की प्लाज्मा अवस्था अति उच्च तापक्रम पर प्राप्त होती है और शरीर तापमान पर इस प्रकार की किसी प्रक्रिया का अब तक कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ है। किंतु शरीर शास्त्री यह भी मानते हैं कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसा संभव हो सकता है क्योंकि विज्ञान की यह शाखा बिल्कुल नहीं है। अभी तक हमने इसके बारे में जो कुछ जाना समझा है वह नगण्य सा है और काफ़ी कुछ जानना विशेष है। वैसे तो और हर व्यक्ति में न्यूनाधिक मात्रा में पाया जाता है, पर महापुरुषों और पवित्र आत्माओं के शरीर व मस्तक के चारों ओर पाया जाने वाला आभामंडल अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत व विशेष आभायुक्त होता है। ऐसी स्थिति में इसे ऑरियोल ज्योति चक्र कहते हैं। सिर के चारों ओर छाए रहने वाले प्रकाशपुंज को प्रभामंडल या हैलो कहा गया है। जब मस्तिष्क का सहस्त्रार चक्र जागृत हो जाता है तो सहस्रदल कमल से सहस्र प्रकाश रश्मियाँ प्रस्फुटित होती है और सिर के चारों ओर वृत्ताकार आकार से प्रभामंडल का निर्माण करती है। इनका रंग सुनहला चमकीला होता है। यह वर्ण स्थायी होता है और इसे पवित्र मनुष्यों द्वारा चर्म चक्षुओं से भी देखा जा सकता है। ग्रंथों में प्रभामंडल की उत्पत्ति केवल आध्यात्मिक और महापुरुषों में ही होती बताई गई है। रामकृष्ण परमहंस और योगी अरविंद के बारे में कहा जाता है कि जब वे गहन ध्यान की स्थिति में होते थे तो उनके सिर के चारों ओर बादलों जैसा एक चमकीला धुंध दिखाई पड़ता था। यह घेरा तब तक बना रहता था जब तक वे ध्यानावस्था में रहते थे। ध्यान भंग होते ही यह तिरोहित हो जाता था। देवी देवताओं और राजे महाराजाओं के मुकुट के साथ लगाया जाने वाला क्राउन इसी का प्रतीक है। जब कभी इस प्रचलन का शुभारंभ हुआ होगा तब राजाओं के मन में संभवतः इसके माध्यम से अपनी गरिमा प्रदर्शित करने की बात आई होगी। फलतः मुकुटों में इसका प्रतीक चिन्ह लगाने की बड़प्पन जताने की परंपरा चल पड़ी हो। यह एक सुनिश्चित और अकाट्य तथ्य है कि व्यक्ति अपनी अंतः की शक्तियों को जगाकर अपना आभामंडल प्रभाव क्षेत्र बढ़ाते रह सकता है। सामान्य से सामान्य मानव से महामानव बनने की विद्या का क्षेत्र हर किसी के लिए खुला पड़ा है। विचारणा भावनाओं के परिष्कार एवं अंतः के उदात्तीकरण की प्रक्रिया से प्रसुप्त शक्तियों को जगा लेना सबके लिए संभव है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने